स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। आपको सीधा लिए चलते हैं प्रवीण तोगड़िया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल उन्होंने विवादित बयान दिया था। राजस्थान के हर गांव तक के जरूरियातमंद मरीजों के लिए प्रारंभ करने के लिए मेरा यहां आना हुआ है। 2014 अगस्त जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हमने स्थापना के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती महोत्सव के नाते मनाकर यह स्वर्ण जयंती महोत्सव के दौरान करोड़ों हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि और स्वाभिमान दिलाने का संकल्प हम देश में जन जन तक ले जाएंगे। सुरक्षा, समृद्धि, स्वाभिमान। समृद्धि का अर्थ प्रत्येक हिंदू को खाना, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार। स्वाभिमान का अर्थ है अयोध्या में भव्य राम मंदिर, एक भी गाय की हत्या नहीं, एक भी हिंदू का धर्मांतर नहीं। सुरक्षा का अर्थ प्रत्येक हिंदू की बहन, बेटी, परिवार, शिक्षा, संपत्ति, रोजगार, घर, खेत की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक हिंदू को खाना कैसे देंगे? हम यह स्वर्ण जयंती महोत्सव के दौरान करोड़ों हिंदू को आह्वान करने जा रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू हर रोज एक मुट्ठी अनाज निकाले भूखे सोने वाले लोगों के लिए। हम बिना सरकार लाखों गरीब परिवारों को अन्न देने की ताकत खड़ी करेंगे। शिक्षा में 51,000 गांवों में 20 लाख बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा इस समय हम दे रहे हैं और 1 लाख छात्रों को हाई स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। यहां बांसवाड़ा, उदयपुर सहित उनकी संख्या बढ़ाएंगे। आरोग्य में कल करोड़ों लोगों की आरोग्य की योजना हमने प्रारंभ की है। और चौथा, रोजगार। लाखों हिंदू युवाओं को बिना सरकार की मदद हम 15-20 हजार रुपया कमाने की योजना इसी दौरान हम प्रारंभ करेंगे। और यही संकल्प करोड़ों हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, स्वाभिमान का संकल्प लोगों तक ले जाना और लोगों तक ले जाने के लिए 2014 जन्माष्टमी के दिन भारत के सभी तहसील 5000 स्थानों पर हम शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। 2000 नवंबर में दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस आयोजित कर रहे हैं, जिनमें दुनिया भर के, भारत के बाहर के हिंदू प्रतिनिधि सम्मिलित हो गए और वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, संस्कार और विश्व भर के लोगों की इकोनॉमिकल, एजुकेशनल स्थिति में हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन, उनका वैश्विक चिंतन, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के द्वारा होगा। 2000 नवंबर से फरवरी के दौरान भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, देश में लगभग 500 जगह पर हिंदू सम्मेलन होंगे
मुंबई, भोपाल, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर 1 लाख से बड़े हिंदू सम्मेलन होंगे और यह सभी सम्मेलन शोभा यात्रा के द्वारा हम करोड़ों हिंदुओं तक सुरक्षा, समृद्धि, स्वाभिमान का संकल्प लेकर सुरक्षित हिंदू समाज, समृद्ध हिंदू समाज और स्वाभिमानी हिंदू समाज भारत और दुनिया में खड़ा करने का प्रयास करने वाले हैं। यह हमारी स्वर्ण जयंती वर्ष की योजना है। मैंने मेरी बात रखी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। तोगड़िया जी, कल इंदौर में आपने ये कहा कि गुजरात के दंगों को भले ही भूल गए हो, लेकिन मुजफ्फरनगर को याद जरूर रखें। तो ये कहने का अभिप्राय, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद का हाथ था इन दंगों के पीछे? हमने जो कहना था वह कहा, हमने जो कहा वह सोच समझकर कहा है और हमारा कहने का मतलब स्पष्ट है कि भारत में हिंदुओं पर तुम हाथ नहीं डाल सकते हो। अमरनाथ यात्री पर पत्थर पड़ेगा तो देश का हिंदू मौन नहीं रह सकता है। तो क्या आप ये जस्टिफाई करते हैं कि जो गुजरात में मुजफ्फरनगर में हुआ वो हिंदू के द्वारा किया गया, ये कहने का मतलब है? मैंने जो कहना था वह कहा, मैं कहा उस पर स्टैंड करता हूं और मुझे जिनको जो मैसेज देना था वह दिया और मीडिया ने मेरे द्वारा वह मैसेज दे दिया है। पर आपको नहीं लगता आपके इस बयान से देश में जो है हिंसा और तनाव का माहौल बनेगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि गोधरा के रेलवे स्टेशन पर 57 राम भक्तों को जिंदा जलाने से तनाव बनेगा? आपको नहीं लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक जाट की बेटी के दामन पर हाथ डालने से और बाद में उसके भाइयों के 100 टुकड़े करने से तनाव बढ़ेगा? आपको नहीं लगता है कि शांति प्रिय अहिंसक अमरनाथ यात्री जाते हैं, उन पर हमला करके उनके खाने की व्यवस्था जलाने से तनाव नहीं बढ़ेगा? नहीं लगता है क्या? हिंदू आह लेता है तो तनाव बनता है, हिंदू सोता है तो तनाव बनता है, हिंदू पेशाब करता है तो तनाव बनता है, हिंदू खाता है तो तनाव बनता है, और हमारी बहन बेटियों के दामन पर हाथ डालता है, 57 राम भक्तों को जिंदा जलाता है तो तनाव नहीं बनता है। कौन सी मानसिकता से जी रहे हो? भाई, जो वेद प्रताप वैदिक ने मुलाकात की थी आपसे सही से, उस पर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। वेद प्रताप जी आप जैसे बहुत सीनियर जाने माने पत्रकार हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हाफिज सईद मुंबई के हमलों का आरोपी है, वांटेड है। भारत सरकार पाकिस्तान से उसकी मांग कर रहा है और अमेरिका। तो प्रवीण तोगड़िया अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मैं इसी पर, मेरा स्टैंड यही है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्री पर अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो क्या उससे निपटा नहीं जाएगा? तो क्या कानून नहीं है इस देश में? जब कानून है तो इस तरह से एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काना कहाँ तक जायज है? ये सवाल खड़ा होता है। प्रवीण तोगड़िया और अपने बयान पर कायम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर में उन्होंने ये कहा कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, जो मैंने कहा वो सोचकर कहा। इन सभी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.abpnews.in पर। खबरें जारी हैं।